वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो पिछले वाले वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे और सभी बातें बहुत ही जानकारीजनक होगी और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त करते हुए। तो हमारा न्यू टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले हम एक फ्लावर का ड्राइंग बनाएंगे, फिर बताएंगे उसमें मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है और कहाँ पर सीड्स का रिप्रोडक्शन होता है। चलिए मैं अब इसका पेंटिंग स्टार्ट करता हूँ बनाना। ये नीचे वाला पार्ट है, इसका कवर है। ये है हमारा मेल पार्ट। ठीक, इसमें ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, वैसे होते हैं ये 5 6 मतलब 10 रहते हैं, गिना नहीं है कभी लेकिन होते हैं। तो ये है हमारा फीमेल पार्ट। आपके बुक में इसका ड्राइंग दिया होगा, आप उसे देख के ही समझे। मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए। ठीक, तो ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो नीचे वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके और इसे हम लोग बोलते हैं सेपल। सेपल, ठीक। और फिर हम लोग दूसरे पार्ट को, सेपल के बाद हमारा ये पार्ट आता है पेटल। ठीक, फिर हम बात करेंगे इस पार्ट के बारे में। पेटल के बारे में हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हम यहाँ पर आपको मेल के बारे में बता सकें। पेटल, पेटल, ठीक। अब इतना दूर के बारे में बात करेंगे। ये है क्या, ये और ये दोनों मेल पार्ट्स हैं। मेल मतलब कि ये पूरा मेल पार्ट है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं हम स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक, और स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। सेम यहाँ पर भी वही चीज है। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंथर। एंथर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक। तो इतनी दूर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इस पार्ट के बारे में, इतने दूर के पार्ट के बारे में। ठीक, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो ये पूरा फीमेल पार्ट है। ठीक, मैं इसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ अच्छा सा बना के, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक, ये हमारा फीमेल पार्ट है। ठीक, इसका नाम, इस पूरे का नाम होता है पिस्टल। पेटल इसे बोलते हैं, इसे पेटल बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिस्टिल। गोली वाली पिस्टिल नहीं, पिस्टिल। ठीक, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट, यहां तक का पार्ट, इधर तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल, और सबसे नीचे वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट, इसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी, ठीक। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो ये पूरा पिस्टिल है। ठीक, इसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, तो ये पूरा पिस्टिल है। ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, नीचे वाले को स्टाइल बोलते हैं, और ऊपर इधर पूरा गोल जो है, ये पूरा गोल, इसे हम बोलते हैं ओवरी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में। तो जिस प्लांट्स में, मैं यहाँ ठीक से बता देता हूँ, जिस प्लांट्स में
जिस फ्लावर में कोई फ्लावर है उसमें सिर्फ मेल पार्ट होते हैं, सिर्फ मेल पार्ट, या फिर जिस भी फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट होते हैं, सिर्फ फीमेल पार्ट, और जिस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो मैं इसे अब रब करने जा रहा हूँ, अगर आपको इसका ड्राइंग करना है तो कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। मैंने इतनी दूर के पार्ट को अभी नहीं मिटाया है ताकि इसके बारे में आगे हम पढ़ सकें। अभी इसके बारे में आगे और थोड़ा पढ़ाई जानकारी जानना जरूरी है। ये हमारा मेल पार्ट है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे होता कैसे है, कैसे सीड कैसे बनता है। ठीक, तो इस पार्ट में एंथर में हमारा सीड्स बनता है जिसे हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स, जो कि येलो कलर का होता है। इसमें होता है, वो सीड्स होता नहीं है, लेकिन वो जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म होता है वैसे ही इसमें स्पर्म टाइप का कुछ तैयार होता है, येलो येलो। तो ये यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफर होता है और इसके अंदर यहाँ पर सीड्स बनता है। मैं अभी आपको बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। अब इसके पास तो हाथ पैर है नहीं, अपने आप सुपरमैन की तरह उड़ के तो नहीं चल जाएगा, या फिर हमारे पास भी उतना काम नहीं है हमारे पास जो हम लोग दिन भर इसके तोड़ के यहाँ पे डालते रहें। तो ये कैसे जाता है इसे हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम जान लेते हैं कि जिस भी फ्लावर में या फिर मेल नहीं रहे और जिस फ्लावर में फीमेल नहीं रहे तो उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसमें तो आप जान गए, इसमें मेल भी होगा जिसमें फीमेल भी होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये इसमें जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो जिसमें सिर्फ ये फ्लावर है, फीमेल पार्ट है, और इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें सीड्स नहीं बनेगा, नहीं, फर्टिलाइजेशन सब में होगा, सीड्स सब में बनेगा। पपाया पेड़, पपीता का पेड़ सुने होंगे आप, तो उसमें ज़्यादातर पेड़ सिर्फ फीमेल रहते हैं या फिर सिर्फ मेल रहते हैं, समझे। ज़्यादातर पेड़ ऐसे कोई कोई पेड़ होते हैं जो बाइसेक्सुअल मतलब दोनों रहता है, लेकिन कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ज़्यादातर पेड़ इसमें सिर्फ फीमेल रहते हैं और सिर्फ मेल रहते हैं। तो इसमें कैसे होता है, तो इसमें हम 3 चीज डिटरमाइन करते हैं जिसकी वजह से होता है। विंड, वाटर, एनिमल। फिर से बोलिए मेरे साथ, विंड, वाटर, एनिमल। विंड, पहले हम विंड की बात करेंगे। हवा से उड़ के इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर पे, ये उड़ के इस पे आ जाएगा। अब एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसा कहा गया है कि हवा से आता है। अब दूसरा है वाटर, बारिश से भी आता है इस पे, बारिश से भी। अब कैसा आता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ NCERT बुक जिसे आपका पढ़ना मस्ट है उस पर लिखा हुआ है बारिश से आता है। और तीसरा तो सबको जानते नहीं जानते हो, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, एनिमल कौन, तो गाय भैंस नहीं, इसमें होता है बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, कोई भी फ्लाई, मतलब जितना भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे भी आते हैं। यहाँ बैठेंगे, उनके पैर में चिपकेगा, फिर मुंह में लेते हैं और इसमें आके डाल देते हैं और ये फर्टिलाइज कर जाता है। ठीक, 3 बात समझ में आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। विंड, वाटर, एनिमल। ठीक, समझ गए। तो चलिए आगे बात करते हैं किस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो अगर एंथर से पॉलन ग्रेन खुद के फ्लावर में फर्टिलाइज होता है, खुद के फ्लावर में फर्टिलाइज होता है, मतलब कि एंथर एक ही फ्लावर का और स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर का, इसमें आके फर्टिलाइज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन। इतनी बातें समझ में आई, हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। खुद के फ्लावर में खुद से ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फर्टिलाइज करते हैं अपने सेक्स सेल्स, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा बात, अलग अलग फ्लावर है,
अलग अलग अगर ये एनिमल, विंड या वाटर के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ओवरी में और फर्टिलाइज होते हैं इनका सीड्स, और सीड्स फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फिर से सुनिएगा मेरी बात। अलग अलग फ्लावर में फीमेल पार्ट और मेल पार्ट अपने सेक्स सेल को मिक्स करके ओवरी में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इतनी बात आपकी समझ में आई? तो ठीक है, ठीक। पॉज करके ये बात लिख लीजिए। एक ही प्लांट्स के होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग प्लांट के होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए तब हम आगे बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। आप समझ गए। तो सीड्स मतलब पॉलन ग्रेन्स यहाँ आता है, स्टाइल के थ्रू ये ओवरी में जाता है और यहाँ फर्टिलाइज करता है और जायगोट बनता है। सेवरल टाइम्स ये डिवाइड करता है, सेवरल टाइम्स ये डिवाइड करेगा और फिर ये एम्ब्रियो बनेगा और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते, रैपिडली ग्रोथ करते करते ये फ्रूट बनेगा या फिर सीड बनेगा। वो उसका नेचर है। अगर आम का पेड़ है तो वो फ्रूट बनेगा, और अगर दूसरा फ्लावर पेड़ है तो वो सीड बनेगा। तो अगर सीड बनता है, सीड तो समय बनेगा। आम भी आप खाते हैं तो उसमें गुठली बनेगा, यानी कि वो सीड है। गुठली को भी रोपने से मतलब जमीन में लगाने से आम का पेड़ होता है, मतलब सीड समय मिलेगा। तो अब देखेंगे हम सीड के अंदर क्या रहता है। पहले मैं कोई सीड का बना लिया डायग्राम। मान लीजिए ये एक सीड है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है यार, चलिए मान लीजिए, ठीक। ऐसा दिखता है कुछ हमारा सीड, ठीक। अब इसे अगर हम अलग अलग करते हैं, इस सीड को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा हमें। तो पहले बात तो ये जान लीजिए कि इस सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट है, हमारा एक फ्यूचर प्लांट है जो कि डेवलप करता है जब उसे स्पेशल कंडीशन, एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोड्यूस होता है। मतलब कि जब ये जमीन के अंदर जाएगा, इसे पानी मिलेगा, तभी ये अपना रूट अंदर देगा और शूट ऊपर देगा, और ये एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट या फिर प्लांट बन सकता है अच्छा वाला, जब ये स्पेसिफाइड कंडीशन में आएगा। समझे? तो अगर हम इसे अलग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये अब देखिए। आधा पार्ट कुचुक से इधर, आधा पार्ट कुचुक से इधर, और बीच में हमारा छोटा सा फ्लावर, मतलब कि फ्लावर नहीं, छोटा सा प्लांट। मान लीजिए प्लांट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए उसके लिए तो है ही। चलिए, तो इधर वाले पार्ट पहले में इसका बात करेंगे, इसमें बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम इधर बात करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ नहीं लिखता, हम यहाँ लिख देता हूँ। चलो, इसे हम बोलते हैं कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन, ठीक, कॉटिलेडॉन। अब हम इसके बात करेंगे। तो ये ऊपरी हिस्सा है, ये निचली हिस्सा है। तो ऊपरी हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, ऊपरी के हिस्सा को हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल, प्ल्यूम्यूल, ठीक। ये ऊपरी हिस्सा है प्लीम्यूल, और ये निचली हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक। तो ये शूट बनता है जिसके ऊपर से पत्ते आते हैं, फर्स्ट लीफ आता है, और ये रूट बनता है जो नीचे जाता है, जो पानी लेता है, जड़, रूट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हम यहीं तक करेंगे, और यहीं तक है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो उम्मीद है मुझे कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और आप सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वहीं इस चैप्टर में सबसे मेन भाग है और वहीं सबसे अच्छा हिस्सा है। तो ज़रूर देखें अगला वीडियो, मैं कल ज़रूर पोस्ट करूँगा उसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब माई चैनल।